Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for product empties, half year empties of 2025. आधा साल निकल चुका है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने खत्म करे हैं, बहुत सारे नीचे भी हैं बिकॉज डब्बे के अंदर फिट नहीं है. Today's video is all about buy or not to buy. आपके पैसे बचने वाले हैं बिकॉज काफी सारे महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं. आई फील लाइक नहीं वर्क करे तो फिर बता ही दो कि बिल्कुल नहीं वर्क करे. दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड. चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है. बहुत सारा कशिका ज्ञान मिलेगा ऑन स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, बॉडी केयर. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, तो जो हाथ में आता जाएगा मैं उसका रिव्यू करती रहूंगी. सबसे पहले आया है CeraVe का मॉइस्चराइजिंग क्रीम. दिस इज फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड यू कैन सी मैंने पूरा ये निचोड़ दिया है. सो इसका मिनी वर्जन मेरे पास नायका से PR में आया था एंड आई रियली लव्ड इट. इट वाज अराउंड विंटर्स आई थिंक लास्ट ईयर. सर्दियों में मेरी स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है, काफ़ी बार क्रैक्स पड़ जाते हैं, फिर उसके ऊपर मेकअप करो तो और क्रैकी होता है. फिर मैंने ये फुल साइज लिया अपने पैसे से. इट हैज सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड एंड इट इज़ अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर. इसके अंदर कोई परफ्यूम भी नहीं है तो कोई भी आपको स्किन को इरिटेशन नहीं देगा. प्राइस वाइज बहुत बड़ी ट्यूब आपको मिल रही है जो काफ़ी लंबा भी चलने वाली है. सो जिनकी ड्राई स्किन है वो तो डेफिनेटली ले लो, और जिनकी ऑयली स्किन है वो विंटर्स में ही ले सकते हैं. दिस इज डेफिनेटली अ टू बाय. नेक्स्ट अप वी हैव ऑर्डिनरी फेस वॉश. दिस इज द ऑर्डिनरी ग्लूकोसाइड फोमिंग क्लेंजर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन काफ़ी सारी क्वांटिटी आपको मिल रही है. ये उनका फोमिंग वाला क्लेंजर है एंड ऑनेस्टली ठीक था बिकॉज आई डोंट नो ऑर्डिनरी के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, सीरम्स हैं, वो पोटेंट हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, बट ये क्लेंजर मुझे बहुत जेंटल लगा स्पेसिफिकली फॉर इंडियन स्किन. लाइक अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, अब्रॉड में रह रहे हो, इतनी पॉल्यूशन नहीं है, डस्ट नहीं है, तो ये एक सिंपल जेंटल सा क्लेंजर है, काम कर जाएगा. बट आई थिंक इंडिया के वेदर के हिसाब से इतनी ऑयली स्किन, इतना चिपचिपाहट, पॉल्यूशन, ये फेस वॉश मुझे इतना सूटेबल नहीं लगा. बट आई थिंक इंडिया में और अच्छी ब्रांड्स है जो अच्छे जेंटल क्लेंजर बनाती है, तो आपको इतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. सो दिस फेस वॉश इज नॉट टू बाय. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो फ्रॉम ऑर्डिनरी. ये तो मुझे बहुत पसंद आया. मैं पर्सनली इसका बड़े वाला जार लेने वाली हूँ. दिस इज द ऑर्डिनरी ग्लाइकोलिक एसिड 7% एक्सफोलिएटिंग टोनर. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे, आपने ज़रूर मुझे देखा ही होगा यूज़ करते हुए. मैं काफ़ी बार जब नाइट टाइम हेयर केयर रूटीन या कुछ ऐसी सेल्फ केयर वीडियोस और स्टोरीज थोड़ी थोड़ी डालती रहती हूँ. मल्टीटास्किंग हीरो है ये, आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए. आप इसको वीक में एक बार स्किन पे यूज़ करो, आपकी पूरी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है. एक्ने स्कार्स को कम करता है ग्लाइकोलिक एसिड. जो भी डेड स्किन है उसको बहुत अच्छे से हटाता है. आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को बहुत अच्छे से हटाता है. स्कैल्प की जो भी डैंड्रफ या फ्लेकीनेस का इशू है उसको हटाता है. बॉडी के जो भी स्ट्रॉबेरी लेग्स, एक्ने इशूज हैं उसको हटाता है. नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्लेंजर. आज के एमटीज में आपको बहुत सारे फेस वॉश मिलेंगे बिकॉज फेस वॉश और शैम्पू ये दो ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी खत्म होती हैं. नेक्स्ट फेस वॉश है राइस वाटर ब्राइट फेस शॉप का. बेसिकली दिस इज द फोमिंग क्लेंजर. ये तो बहुत अच्छा क्लेंजर था. मोर देन मी माई हस्बैंड एंजॉयड इट बिकॉज डीप फोमिंग. लाइक अगर आपको चाहिए ना अच्छे से झाग बने, आपका फेस एकदम क्लीन हो जाए, स्पेसिफिकली फॉर मेन लाइक जिनकी बियर्ड बहुत ज़्यादा होती है. मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी हैवी बियर्ड है, तो बियर्ड के केस पे क्या होता है, जब तक अच्छे से फोम नहीं बनेगा ना, फेस क्लीन नहीं फील होता. सो फॉर मेन ऑल्सो दिस इज अ वेरी नाइस फेस वॉश. मैं जब हैवी मेकअप करके डबल क्लेंजिंग करती हूँ, मैं तब इस फेस वॉश को यूज़ करती हूँ. बहुत अच्छे से फोम बनता है, जो भी मेकअप होता है अच्छे से निकल जाता है. दिस इज अ राइस वाटर ब्राइट वन. डेफिनेटली अ टू बाय. बाय द वे मैं यहाँ पे जो भी प्राइसेस डाल रही हूँ दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल बिकॉज अभी करंटली कोई ऐसा सेल नहीं चल रही है अमेजॉन या नायका पे. तो ये जो प्राइस है ये नॉर्मल प्राइसेस हैं. जब आप सेल पे लोगे आपको और अच्छी डील पे मिल सकते हैं. तो ये वीडियो आप जब भी देखोगे नीचे लिंक्स पे क्लिक कर लेना, आपको बेटर रेट ही मिलेगा. अभी तो मुझे जो रेट दिख रहा है एडिट करते हुए मैं खाली वही प्राइस डाल रही हूँ. सो या नेक्स्ट अप वी हैव सनस्क्रीन्स. दोनों सनस्क्रीन डॉट एंड की है. एक तो बेचारी पूरी घिस चुकी है. दिस इज द ओल्डर वन. दिस इज द डॉट एंड की स्विम स्पोर्ट सनस्क्रीन हाई SPF 50. आई रिमेंबर हम इसको बाली लेके गए थे, हमने इसको बाली में बहुत यूज़ किया था इन 2023. तो ये तब से मेरे पास रखी है. 2024 के आते आते मैंने इसको खत्म किया. इन 2025 में जो छोटा छोटा बच्चा कुचा था उसको मैंने निचोड़ के अपनी बॉडी पे खत्म कर लिया था. बहुत अच्छी है. दिस इज द स्वेट रेजिस्टेंट वन. बट आई एम नॉट रियली श्योर अब ये मिलती है नहीं मिलती बिकॉज आई थिंक अब जो मिलती है वो ये वाली मिलती है, ब्लूबेरी वाली. आई हैव अ कोड विद डॉट एंड की बाय द वे विच इज Kashika 15. अगर आप डॉट एंड की से कुछ भी लोगे यू कैन यूज माई कोड, बट नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल. जिस ब्रांड के मेरे कोड्स होंगे ना मैं वो आपको बता दूंगी ताकि आपके एडिशनल पैसे बच जाए. ये वाली डेफिनेटली ले सकते हो. दिस इज द डॉट एंड की ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन. सो इस रेंज का मॉइस्चराइजर मैंने काफ़ी बार रिकमेंड किया हुआ है. ये बैरियर रिपेयर के लिए है. अगर आपको रेडनेस हो गई है, आपकी स्किन का बैरियर खराब हो गया तो ये पूरी रेंज है. इसका फेस वॉश बहुत अच्छा है, इसका मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है. अब इन्होंने सेम मॉइस्चराइजर में एक ऑयल फ्री वर्जन भी बना दिया है तो आप वो भी ले सकते हो. ये है सनस्क्रीन. दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग वन. SPF 50 है, PA 4x+ है, हाइलुरोनिक एसिड है, सेरामाइड है, ऑल स्किन टाइप, नॉन ग्रीसी इसकी फिनिश है और ये फ्रेग्रेंस फ्री है. बहुत अच्छी है. इसमें भी शायद थोड़ी सी बची होगी.
या निकलो निकलो निकलो। ये इतनी रनी नहीं है, ये वाली काफ़ी ज़्यादा रनी थी, अब ये वाली जो आई है ये इतनी रनी नहीं है, बट अगेन इट इज़ वेरी लाइट। लाइक नॉर्मल सनस्क्रीन के कंपैरिजन में तो ये बहुत हल्की है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। अब अनदर सनस्क्रीन फ्रॉम डॉट एंड की, दिस इज द विटामिन C1 विटामिन C+E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन। डॉट एंड की ने जो सनस्क्रीन की वैरायटी निकाली है ना, लाइक हर एक सनस्क्रीन का अपना यूज केस है। लाइक ये बैरियर रिपेयर के लिए थी, ये विटामिन C है तो ब्राइटनिंग के लिए, अगर आपकी स्किन पे डलनेस है, एक्ने मार्क्स हैं तो आप ये यूज कर सकते हो। सेम कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल सेम ही वर्क करती है इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडिंग। अगर आप स्कूल गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, आपको अलग से सुबह सुबह सीरम्स एंड ऑल नहीं यूज करने, आप खाली ये सनस्क्रीन भी यूज कर लोगे तो आपको विटामिन C का बेनिफिट मिल जाएगा। दिस इज डेफिनेटली अ रियली नाइस सनस्क्रीन। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्लेंजर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्लेंजर। ये तो अभी नायका की सेल आएगी, मैं खुद रीस्टॉक करूंगी, बाय वन गेट वन या फिर कुछ 50% ऑफ में कॉम्बो कुछ मिलता है 2 फेस वॉश का, बहुत अच्छा फेस वॉश है। दिस इज अ सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश। आई थिंक जो स्किन केयर कंटेंट फॉलो करते होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है ये कौन सा फेस वॉश है, सारे क्रिएटर्स का ये फेवरेट फेस वॉश आप बोल सकते हो। इट्स लाइक वेरी जेंटल, लाइक जैसे आलू होता है ना सब्जियों में, हर चीज़ से चल जाता है। इट इज़ लिटरली आलू ऑफ स्किन केयर। ये एक ऐसा क्लेंजर है जो हर एक को सूट करेगा, किसी को रिएक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा मेरी स्किन पे ड्राई हो गया। ऑयली स्किन को सूट करेगा, ड्राई को, कॉम्बिनेशन को। दिस इज पीटा अप्रूव्ड, 100% सोप फ्री, कोई कलर नहीं है, परफ्यूम, हार्श केमिकल नहीं है। इट्स अ वेरी नाइस जेंटल क्लेंजर। अनदर क्लेंजर, मुझे पूरा क्लेंजर एम्प्टीज बनाना चाहिए था। आई थिंक देयर शुड बी अ सेपरेट सेक्शन, बट जस्ट दैट जो निकल रहा है मैं रिव्यू कर रही हूँ। सो दिस क्लेंजर इज अ रीसेंट वन, ये मैंने कल ही फिनिश किया है स्पेसिफिकली फॉर दिस वीडियो। मैंने इसको निचोड़ के खत्म कर दिया कि चलो अब इसको निकालते हैं एम्प्टीज में। दिस इज अ प्लम राइस वाटर नाइसिनामाइड सिंपली ब्राइट फेस वॉश। ये आपने मेरी बहुत सारी स्किन केयर रूटीन में देखा होगा। मैंने 2-3 जो अपने स्किन केयर रूटीन शॉर्ट्स की फॉर्म में भी डाले है ना। आजकल मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे स्किन केयर वीडियोस नहीं बनाती रूटीन की, बिकॉज मेरी रूटीन कीप चेंजिंग। लाइक हर मंथ मुझे कुछ ना कुछ नया ट्राई करना होता है, कुछ टेस्ट करना होता है, तो मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं होता। 2-3 मेरे OG वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, अदरवाइज आई कीप लाइक चेंजिंग माई रूटीन। तो आजकल मैं YT शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देती हूँ कि आजकल मेरा ये रूटीन चल रहा है। इट्स ईजियर, इट्स क्विकर एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज एज वेल। तो अगर आप मेरे YT शॉर्ट्स नहीं देख रहे, प्लीज टेक अ मोमेंट, YT शॉर्ट्स देखना इस वीडियो के बाद। ओके, कमिंग बैक टू दिस क्लेंजर, बहुत अच्छा क्लेंजर है। दिस इज डेफिनेटली अ 2 बाय क्लेंजर। जेंटल है, स्किन को क्लेंस कर देता है, स्ट्रिप ऑफ नहीं करता। अगेन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको लगता है कोई फेस वॉश यूज करते हो आपकी स्किन सूख रही है, ट्राई दिस वन। फेशियल स्क्रब जो मैंने केमिस्ट से खरीदा था, लाइक बहुत टाइम बाद मैंने कुछ केमिस्ट से जाके परचेज किया होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा मेरी नोज पे ना बड़ा ऐसा कंजेशन जैसा फील हो रहा था बीच में। सो आई फेल्ट लाइक कि चलो स्क्रब्स दोबारा यूज करते हैं। सो मैं ये हिमालय का प्योरीफाइंग नीम स्क्रब लेके आई थी केमिस्ट शॉप से। बहुत पहले मैं यूज करती थी अपने कॉलेज डेज में, बट देन आई गॉट सुप्रीमली एक्ने प्रोन स्किन। एक्ने हुआ तो मैंने फिजिकल एक्सफोलिएशन बंद कर दी थी, मैं खाली केमिकल एक्सफोलिएशन करती थी लाइक दिस वन। तो मैंने इसको यूज करके देखा एंड कुछ ऐसा रिजल्ट मिला नहीं। लाइक आई डोंट नो, मैं अब स्क्रब से थोड़ी ऊपर बढ़ चुकी हूँ। आवाज वापस आई है बुखार के बाद एंड आई रियली डोंट वांट मेरी आवाज दोबारा चली जाए। सो चीयर्स टू जीरा सॉफ्ट वाटर। Next up is a conditioner from L'Oreal. This is the Hyaluron Moisture 72 Hour Moisture Sealing Conditioner. Hyaluronic acid जो इनकी रेंज आई थी स्टार्टिंग में, दिस इज फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। L'Oreal का मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, ये जो भी रेंज बनाते हैं ना नीचे लिख देते हैं लाइक किस एक पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए है। ड्राई डल हेयर के लिए है, ऑयली स्कैल्प के लिए है, या फिर जैसे इसके ऊपर लिखा है डिहाइड्रेटेड हेयर। डिहाइड्रेटेड हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम ड्राई हेयर। आपके अगर सूखे वाला आप ये नहीं बोलोगे मेरे बाल डिहाइड्रेटेड है, नहीं, आपके ड्राई हेयर है। डिहाइड्रेटेड हेयर इज अ स्पेसिफिक कंसर्न, लाइक आपने कोई ट्रीटमेंट करा ली या फिर आपने बहुत ज़्यादा हीट टूल्स यूज़ कर लिए, तो उससे क्या होता है आपके पूरे जो बाल होते हैं डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, झाड़ू जैसे हो जाते हैं। तो उस केस में ये रेंज बहुत अच्छी है। इस रेंज की नाइट क्रीम मेरी फेवरेट है, वो आई थिंक मैंने पहले ही फिनिश कर दी थी और मैंने आपको जैन या फेब में एक YT शॉर्ट्स डाली थी प्रोडक्ट एम्प्टीज की, जब हमने गुड़गांव शिफ्ट किया था। बहुत सारे एम्प्टीज थे जो मैं लेके नहीं आई, आई जस्ट थ्रू इट आउट देयर ओनली। तो उसकी मैंने YT शॉर्ट्स डाली थी, आई थिंक मैंने उसमें आपको दिखाया भी था। दिस इज अ वेरी नाइस रेंज। लाइक मेरे बाल जो नीचे से जो सूखे होते हैं ना, ये पर्टिकुलर रेंज बहुत अच्छी है, मेरे बालों को ऑयली नहीं करती, नरिशमेंट एकदम परफेक्ट देती है। इसकी नाइट क्रीम तो मैं 10 on 10 रिकमेंड करूंगी। कंडीशनर भी बहुत अच्छा है। दिस इज डेफिनेटली अ 2 बाय। वी हैव अनदर कंडीशनर फ्रॉम एनॉमली। इसका शैम्पू मैंने आपको लास्ट ईयर के एम्प्टीज में आई थिंक दिखाया था। शैम्पू तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने काफी जल्दी फिनिश कर दिया था। मैंने एम्प्टीज में बताया भी था शैम्पू अच्छा है, लेकिन बहुत रनी था, लाइक बहुत पतला था, तो निकालने में काफी सारा वेस्ट भी होता था। कंडीशनर ऑन द अदर हैंड इज सुप्रीमली थिक, लाइक इससे निकालने में भी प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज ये जो पैकेजिंग है ऐसे स्क्वीज करने में ना कंडीशनर थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये अगर किसी पंप फॉर्म में आता है फिर जार में आता तो बेटर रहता, बिकॉज ये कंडीशनर थोड़ा थिक था। नॉर्मली इफ यू डोंट नो, ये प्रियंका चोपड़ा की ब्रांड है, आजकल बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इनके स्प्रेज शैम्पूज काफी फेमस हो गए नायका पे। दिस इज ऑल्सो गुड, बट आई थिंक मुझे शैम्पू ज्यादा अच्छा लगा था। कंडीशनर वर्कड
अराउंड 800 या फिर 900 रुपये, और ये आपको हाफ प्राइस या फिर हाफ से भी हाफ प्राइस में मिल जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप ये ले लो। सो वैसे अच्छा कंडीशनर है, बट आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट दिस इज नॉट टू बाय। सब शैम्पू फ्रॉम विश केयर, काफ़ी बुरे हालात हो गए हैं इसके, बिकॉज पूरा ऐसे पंप टूट गया था। मैं जो ऐसे पंप वाले होते हैं ना, मैं पूरा पानी डाल डाल के ऐसे शेक करके निकालती हूँ। आई फील लाइक फेंक रहे हो तो अच्छे से निचोड़ दो प्रोडक्ट को, जस्ट टिपिकल इंडियन थिंग। सो ये इनका ट्रिपल बॉन्ड रिपेयर शैम्पू, 5% अमीनो पेप्टाइड है इसके अंदर, PCA, हाइड्रोलाइज केराटिन, डैमेज ड्राई फ्रिजी हेयर। मैंने इनके साथ कोलैब में ये वीडियो भी करी थी जिसके अंदर मैंने ये शैम्पू, इनका एक कंडीशनर सीरम जैसा प्रोडक्ट आता है, जो इतना सा सीरम जैसी पैकेजिंग में आता है लेकिन वो कंडीशनर सॉर्ट ऑफ होता है। उसको लगाओ, ये दोनों को लगाओगे तो एक तरह से केराटिन एट होम हो जाता है। एंड दिस इज गुड, लाइक मुझे अच्छा लगा। इट्स अ वेरी नाइस शैम्पू, फोम अच्छे से हुआ है, बालों को अच्छे से क्लेंस किया है। सो अगर आपको विश केयर के प्रोडक्ट्स अच्छी डील में मिलते हैं, आई हैव अ कोड विद विश केयर एज वेल विच इज कशिका 15, आई एम नॉट रियली श्योर, लाइक जो होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगी। सो आप वो यूज कर सकते हो। विश केयर इज अ वेरी नाइस ब्रांड। ये हेयर केयर के मामले में तो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सो दिस इज अगेन अ टू बाय। नेक्स्ट अप इज अ ह्यूज बॉडी वॉश। इसको खत्म करने में भी काफ़ी टाइम लगा था, बट आई लव्ड इट। ये है पियर्स का ब्राइटनिंग पोमोग्रेनेट बॉडी वॉश, 100% सोप फ्री। एक बार देख लो इसका साइज कितना बड़ा साइज है। ये आपको नायका की सेल में, लाइक दिस इज फॉर 500, ये काफ़ी बार नायका की सेल में 30-40% ऑफ पे आता है। 250 या फिर 300 का आता है। एंड ट्रस्ट मी, इट विल लास्ट यू फॉर सो लॉन्ग। और ये जो पोमोग्रेनेट वेरिएंट है ना, इट इज सो गुड। लाइक अनार जैसी सी खुशबू नहीं है, इट हैज़ अ वेरी सिट्रसी फ्रेग्रेंस, खट्टी खट्टी स्मेल होती है ना, इसकी वैसी वाली फ्रेग्रेंस है। मैं जब भी इसे नहाती थी, मेरा हस्बैंड इसको यूज़ करता है, लिटरली पूरे वॉशरूम से खुशबू आती थी। सो अगर आप बाथ एंड बॉडी वर्क्स ही लेना चाहते हैं, मुझे बड़ा हाइप लगता है वैसे बाथ एंड बॉडी वर्क्स, बिकॉज इतनी उनकी फ्रेग्रेंस लास्ट भी नहीं करती और प्राइस बहुत ज़्यादा है। उसी कंपैरिजन में आप ये लो, पियर्स है, सेफ फॉर योर स्किन है। दिस इज 100% सोप फ्री ऑल्सो। मैंने जस्ट अभी पियर्स के साथ काम भी किया है फॉर इंस्टाग्राम, बट उनको वो OG वाली जो इनकी रेंज है ना, पियर्स का जो सोप आता था, उसका प्रॉपर एक बॉडी वॉश भी आ गया है अब, तो उनको वही प्रमोट कराना था। वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ, दिस इज अ क्लियर विनर। सो दिस बॉडी वॉश इज डेफिनेटली टू बाय। Next up is another shampoo. This is the Matrix Opti Repair Liquid Protein Professional Shampoo for Damaged Hair. This is how it looks like. काफी क्यूटी सी पिंक सी पैकेजिंग है। Matrix is a brand जो मैं पहले बहुत यूज करती, लाइक जब मैंने स्मूथनिंग कराई थी अपने कॉलेज टाइम में, तो मेरी जहाँ से मैंने कराई थी उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि Matrix का Opti Care एक शैम्पू आता है, ऑरेंज कलर की रेंज है, वो अभी भी अवेलेबल है, बाय द वे अभी भी सेल होता है। तो वो मैंने बहुत यूज किया, बिकॉज उन्होंने कहा था वो नहीं यूज करोगे तो आपकी स्मूथनिंग इतनी लास्ट नहीं करेगी। तो लिटरली पूरे 1 या 2 साल तक मैंने वही यूज करा था। आई रियली लव्ड इट। Matrix एज अ ब्रांड, अगर आपने कोई भी तरह की हेयर ट्रीटमेंट कराई है, बहुत अच्छे सूट होता है। सो ये इन्होंने बनाया है डैमेज रिपेयर के लिए। आई लव्ड इट। बहुत अच्छे से फोम भी हुआ है, बालों का इसने क्लीन भी बहुत अच्छे से कर दिया। अगेन डैमेज को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिपेयर किया होगा, बिकॉज खाली शैम्पू यूज करने में मैं इतना जज नहीं कर सकती। इसका अगर कुछ कंडीशनर मास्क होता तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती। सो मेरे हेयर केयर के केस में क्या होता है, व्हाट आई डू, लाइक आई पर्सनली प्रेफर शैम्पू एक एवरेज क्वालिटी का भी चलेगा, लेकिन हेयर मास्क और कंडीशनर अच्छा होना चाहिए। तो अगर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप स्पेसिफिकली जाके मैट्रिक्स का एक एक्सपेंसिव शैम्पू लो, आई वुड से नो। शैम्पू आप कोई भी ले लो, आप लॉरियल का कोई भी अच्छा शैम्पू लोगे, इट विल सूट यू। लेकिन आप एक अच्छा मास्क या फिर कंडीशनर देख रहे हो तो आप मैट्रिक्स का ले सकते हो। मैट्रिक्स में भी अलग अलग रेंज आती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लिटरली रिवाज है। मेरे जितने भी प्रोडक्ट एम्प्टीज होते हैं उसमें होता ही होता है, बिकॉज मैं अपने बालों के साथ हीट ट्रीटमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं हल्का सा ब्लो ड्राई भी करूंगी ना, मैं तभी भी इसको स्प्रे करती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक भाई जो भी बाल है उनका ध्यान रखो, हीट से डैमेज उनको बिल्कुल नहीं देना है। सो दिस इज अ बी ब्लेंड हॉट स्टार्ट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट। बहुत सारे क्रिएटर्स इसको सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। वर्थ एवरी पेनी। अब तो बी ब्लेंड को मामाअर्थ ने खरीद लिया तो इसके प्राइस भी काफ़ी डाउन हो गया। लाइक पहले बी ब्लेंड मैंने जब फर्स्ट टाइम ये लिया था 4-5 साल पहले, बहुत महंगा था, 1100-1200 कुछ लिया था। अब जब से मामाअर्थ ने इस ब्रांड को खरीदा है बहुत चीप हो गया। अब ये बाय वन गेट वन पे मिल रहा है। तो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे इतना कोई फर्क ज़्यादा पता नहीं चला, बट डेफिनेटली इट वर्क्स। इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर लाइक एनीथिंग। अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे से आपके बालों को बचाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इससे आपके बाल हैवी नहीं फील होते। बहुत सारे बहुत और भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज आते हैं, जेल्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, उनको लगाने के बाद ना ऐसा लगता है बालों पे एक लेयर बन गई है। इसके बाद ऐसा नहीं है। इट हैज प्रो विटामिन B5 एंड ग्रेप सीड ऑयल एज वेल, तो कहीं ना कहीं ऑयल की भी नरिशमेंट आपके बालों को दे रहा है। सो ऑल इन ऑल दिस इज डेफिनेटली अ 2 बाय। नेक्स्ट अप इज अनदर हेयर केयर प्रोडक्ट। दिस इज द 310X नेचुरल आर्गन ऑयल ऑर्गेनिक biotin hydrating frizz fixer cream, deep hydration nourishing argan oil organic biotin essence for frizz free and smooth hair. Oh my god, that was long,
बट ये जो ब्रांड है 310X एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है नायका पे। नायका ने जब ये लॉन्च करी थी अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुई थी तो मुझे 2-3 प्रोडक्ट्स भेजे थे, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने यही यूज़ किया। इनका शैम्पू कंडीशनर अभी मेरे वॉशरूम में रखा है, मैं इतना रीच आउट नहीं करती। पैकेजिंग बड़ी क्यूट है शैम्पू कंडीशनर की, लिटरली ऐसे पजल की तरह वो चिपक जाते हैं, बट दिस इज रियली गुड। लाइक आप देख सकते हो मैंने पूरा इसको निचोड़ दिया है। सो इसको मैं यूज़ करती थी एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट। लाइक ये फ्रिज फिक्सर क्रीम है, इस पर लिखा नहीं हुआ कि इसको वॉश ऑफ करना है। आफ्टर वॉशिंग टॉवल ड्राइंग योर हेयर डिस्पेंस अ स्मॉल अमाउंट। ओ ये बाद के लिए था, लेकिन मैंने इसको एज अ प्री शैम्पू ज़्यादा यूज़ किया है बिकॉज मेरे बड़े ऑयली बाल है। मैं अगर शैम्पू के बाद ऐसी कोई क्रीम लगा लेती हूँ ना बालों पे तो और वो ऐसे ऑयली हो जाते हैं। आई जस्ट यूज़ अ लाइट सीरम, बट इसको मैंने एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट ज़्यादा यूज़ किया है फ्रिज को हटाने के लिए, बालों को थोड़ा सा स्मूदन आउट करने के लिए, एंड इट डेफिनेटली वर्क। को डैम्प हेयर पे यूज़ करना है, ये फ्रिज को बेसिकली रिड्यूस करता है। सो अगर रफ बाल हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कर्ली हैं, एक्सेसिवली फ्रिजीनेस है, तो आप इसको डैम्प हेयर पे शैम्पू के बाद यूज़ कर सकते हो। रियली नाइस प्रोडक्ट, डेफिनेटली अ टू बाय। We have another face scrub. This is the M Caffeine Berries Brightening Coffee Face Scrub. ये पिंकिश कलर का था, आई रिमेंबर, बड़ा क्यूट सा इसके अंदर का जो प्रोडक्ट था। अब तो नहीं निकलेगा बट आई थिंक यू कैन स्टिल सी, ऐसे पिंकिश कलर का था और अच्छे लाइक एक्सफोलिएटिंग इसमें पार्टिकल्स थे जो होते हैं। तो इसको तो मैंने काफ़ी यूज़ किया, मैंने इसको 1-2 बार नोज पे भी यूज़ किया है, मैंने इसको फोरहेड पे ऐसे स्क्रब किया था, बहुत अच्छे से वर्क किया। तो अगर आप सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा फेस स्क्रब ढूंढ रहे हो, यू कैन डेफिनेटली यूज इट। वी हैव अ फेस मास्क फ्रॉम फॉक्सटेल। दिस इज द स्किन रेडियंस मास्क। ये मैंने रिसेंटली प्रमोट भी किया इन कोलैबोरेशन विद फॉक्सटेल। मैंने 2-3 बार इनके साथ वर्क किया हुआ है फॉर द सेम प्रोडक्ट। आई लव इट। ये तो मैं पूरा खत्म कर चुकी हूँ, यू कैन जस्ट पूरा ऐसे निचोड़ दिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है साइड में, वो तो चलो निकलता नहीं है। बहुत अच्छा मास्क है, एक तो क्विक है यूज़ करना, फटाफट लगाया फिर इसको वॉश ऑफ कर लिया, 10-15 मिनट के लिए बहुत होता है। इट हैज़ ब्राज़ीलियन पर्पल क्ले, तो क्ले है तो जो भी एक्सेस ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके अंदर काइलिन क्ले है, लैक्टिक एसिड है, तो एक्ने मार्क्स स्कार्डिंग पे भी वर्क करेगा। सो अगर आप भी क्विक ऐसे फेस मास्क ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप ये यूज़ कर सकते हो। एम कैफीन का एक और प्रोडक्ट मैंने फिनिश किया है। दिस इज द एम कैफीन कॉफ़ी शुगर बॉडी स्क्रब विद पोमेग्रेनेट। ये वो ओजी वाला शुगर लाइक कॉफ़ी वाला स्क्रब नहीं है जो मैंने बहुत बार प्रमोट भी किया हुआ, रेकमेंड भी किया, जो सूखी कॉफ़ी पाउडर जैसा आता है। ये इनका पोमेग्रेनेट वेरिएंट था, तो ये पूरा गीला आया था एंड लिटरली जो मेन प्रोडक्ट था वो नीचे सेटल हो गया था और ऊपर पानी इकट्ठा हो गया था। उसको निकालने में बड़ा इरिटेशन हुई, बड़ा चिपचिपा था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो ये तो डेफिनेटली अ नो है। इसका जो ओजी कॉफ़ी वाला स्क्रब आता है ना वो बहुत अच्छा है, वो ड्राई फॉर्म में आता है। उसको थोड़ा सा हाथ पे डाला, पानी डाला, स्क्रब कर लिया। तो या ये इन्होंने कुछ इनोवेट करने की कोशिश करी एंड आई थिंक दे क्लियरली फेल्ड, सो ये तो नॉट टू बाय है। नेक्स्ट अप वी हैव 2 हेयर केयर प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम रेंज। दिस इज द लॉरियल स्कैल्प एडवांस रेंज, जो उनकी नाइसिनामाइड वाली आती है बेसिकली। ये है उसका शैम्पू और ये है उनका क्ले 6% 2-in-1 शैम्पू एंड मास्क डीप रिपेयर। तो जब मैंने भी इसको पढ़ा था ना, आई वाज लाइक शैम्पू एंड मास्क एक जैसे कैसे हो सकते हैं कि या तो ये शैम्पू होगा या फिर मास्क होगा, बट नो, आई वाज रॉन्ग। ये ऐसे ग्रे कलर का है, बड़ी इसमें से ऐसे लाइक मेंथॉल वाली खुशबू आती है एंड इसको लगाने में काफ़ी कूलिंग सेंसेशन भी आती है। ये लिटरली झाग बनते हैं। लाइक ये मास्क भी है लेकिन शैम्पू भी है, तो अगर आप कहीं काम पे जा रहे हैं, आपको सुबह से टाइम नहीं वेस्ट करना है, फिर आपका पार्टनर कुछ एक सिंगल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है, लाइक टिपिकल मेन थिंग कि शैम्पू भी कर लिया, मास्क भी हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे डीपली आपकी स्कैल्प साफ भी हो जाती है, शैम्पू की तरह भी वर्क करता है और जो आप लेंथ पे लगाओगे एज अ हेयर मास्क भी वर्क करेगा। सो दिस इज रियली गुड। ये सेम रेंज का खाली शैम्पू भी है मेरे पास, नाइसिनामाइड 1। ये आपने बहुत सारे सैलून में भी देखा होगा। अगर आप अच्छे सैलून पे जाओगे यू विल से कि मुझे डैंड्रफ है, फ्लेकीनेस है, स्कैल्प पे कंजेशन बहुत हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके ऊपर ये लॉरियल की स्कैल्प एडवांस रेंज ही यूज़ करेंगे। ये आपको बहुत सारे सैलून में भी दिख जाएगी। ये डीपली आपके बालों को क्लेंस करता है। लाइक ये तो काफ़ी मेरे स्कैल्प को ऐसे सुखा देता था, डैंड्रफ, गंक, ऑयल तो हटा ही दिया, लेकिन ऐसा लगता है पूरी स्कैल्प मेरी सूख गई है। तो ये ऑयली डेज के लिए बहुत अच्छा है, या फिर आपको लगता है आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, आपने कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, वो सेटल हो गया आपकी स्कैल्प के अंदर, तो डेफिनेटली इसको यूज़ करना। नेक्स्ट अब आई फिनिश 2 हेयर ग्रोथ सीरम। सबसे पहले है द ओजी विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम। ये तो मैं पता नहीं कितनी सारी बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ। आई लव्ड इट। आपने मेरी काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन में भी देखा होगा, विश केयर के साथ मैंने प्रमोट किया है, बट ऐसा नहीं है कोलैबोरेशन है तो मैं झूठ बोल रही हूँ। ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। इससे मैंने विजिबल डिफरेंस देखा है। जो मेरे साइड में यहाँ पे बॉल्डिंग आनी शुरू हो गई थी ना, वो लिटरली नए बाल आए थे बिकॉज ऑफ दिस। आई लव द यूनिक पैकेजिंग। स्प्रे इसका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे से स्प्रे बालों के अंदर तक जाता है एंड ये बिल्कुल भी चिपचिपा हैवी नहीं फील कराता। लाइक इसको मैं रात को लगा के अगर अगले दिन शैम्पू ना भी करूँ तो नॉर्मली बाल आपके ठीक रहते हैं, ऐसे चिपचिपे या फिर ऑयली नहीं होते, तो डेफिनेटली 2 बाय है। नेक्स्ट वन वी हैव अराता। दिस इज द इंटेंसिव
एक्सपेंसिव हेयर ग्रोथ सीरम, ये भी काफ़ी अच्छा था। मैं विश केयर जितना इफेक्टिव नहीं बोलूँगी, बट ओवरऑल इट वर्क रियली वेल। अराता इज़ अ ब्रांड जो बड़ी अंडररेटेड है, इनका हेयर केयर बहुत अच्छा है। सो मैंने इनके साथ कोलैबोरेशन में भी काम किया था एंड आई लव्ड इट। ये भी मैंने पूरा अच्छे से निचोड़ दिया है। सो आई फिनिश टू टॉयलेट सीट स्प्रे। लाइक व्हेन यू लिव विद अ मैन यू नीड दिस। लाइक शादी से पहले मैंने कभी घर पे यूज़ नहीं किया, बट नाउ आई यूज़ इट बिकॉज यू नो मैं ना समटाइम्स इररिस्पॉन्सिबल टॉयलेट सीट को उठाते नहीं है। इट कैन कॉज इन्फेक्शन, बैक्टीरिया। सो आई मेक श्योर अगर मुझे हल्का सा भी यहाँ पे ड्रॉप कुछ दिखता है तो मैं इसको स्प्रे करके टॉयलेट पेपर जो होता है उससे क्लीन करती थी। सो पहले मैंने पीसेफ वाला यूज़ किया था, फिर मैं इसकी स्मेल से थोड़ा सा बोर हो गई थी। जो इसका सिट्रस वाला है अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत स्लीक पैकेजिंग है तो आपके बैग में फिट आ जाता है। उसके बाद मैंने ये अमेजोन से मंगाया था सिरोना का पी बडी, ये भी बिफोर एंड आफ्टर, तो आप ये बाद में भी स्प्रे कर सकते हो। ये डिओड्राइजर भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है, तो उसको लगा के खुशबू भी आती है वॉशरूम में से। एंड ये लैवेंडर वाला था, बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू है। लाइक अगर आपको स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं पसंद तो भाई आप ये पी से भी यूज़ करना। ये वाला इस मोला का परफ्यूम एंड डिसइंफेक्टेंट, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्रेग्रेंस चाहिए अपने वॉशरूम में तो आप ले सकते हो, बट आई थिंक पी सेव इज स्टिल बेटर। इट इज़ वेरी नोफस सॉर्ट ऑफ टॉयलेट सीट स्प्रे। मेरी डेडिकेशन देख रहे हो इस वीडियो के लिए, मैंने सैनिटाइजर तक उठा के रखे हैं। लाइक मैंने इतने सारे सैनिटाइजर फिनिश करे हैं, मैंने वो भी इसके अंदर डाले हैं। सो यार सैनिटाइजर का तो क्या ही रिव्यू करूँ यार, सारे एक जैसे होते हैं। आई हैव अनदर प्रोडक्ट एम्प्टी, या फिर आप ये बोल सकते हो शादी के बाद वाला प्रोडक्ट एम्प्टी, बिकॉज शादी के बाद आप कपड़े धोते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये एक और प्रोडक्ट एम्प्टी है जो मैं काफ़ी फिनिश करती हूँ। लाइक आई एम अ क्लमजी पर्सन, मेरे कपड़ों में काफ़ी मेकअप लग जाता है, कुछ गिर जाता है, इसलिए मैंने इसको उठा के रखा था। लाइक मेरे वैसे हार्पिक एंड ऑल भी बहुत सारे खत्म होते हैं, लेकिन आई जस्ट थ्रू इट बिकॉज हार्पिक का तो क्या ही रिव्यू करें, बट ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। लाइक इफ़ यू आर क्लमजी, आपके कपड़ों पे कुछ ना कुछ गिरता रहता है। मेरे हस्बैंड के साथ भी ये, उसकी टी शर्ट पे हमेशा कुछ ना कुछ दाग होते ही होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उसका FNB का ऐसा काम है, कुछ ना कुछ गिरा ही होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लाइक इट इज़ वैनिश ऑक्सी एक्शन ऑल इन वन क्लोरीन फ्री डिटर्जेंट एड ऑन। सो ये स्टेन्स को हटाता है, लेकिन आपके कपड़ों को ब्लीच नहीं करेगा। ऐसा नहीं उसका कलर कहीं चला जाएगा, लेकिन स्टेन बहुत अच्छे से हटता है, फोम बहुत अच्छा बनता है। तो लिटरली एक एज अ क्या बोलते हैं, कपड़े धोने का पाउडर क्या होता है, डिटर्जेंट, एज ए डिटर्जेंट भी वर्क करता है। सो या इसलिए मैंने इसको उठा के रखा था। दिस इज डेफिनेटली टू बाय। ये चीज़ आपने मेरे प्रीवियस एम्प्टीज में भी देखी होगी और ये मैंने रिसेंटली फिनिश करी है। दिस इज द एम्ब्रोलिस क्रीम। ये बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो मैंने भी मंगवाई एंड आई रियली लव्ड इट। सो मैंने दूसरी वाली ट्यूब भी पूरी खत्म कर दी है। महंगी है थोड़ी सी, तो मैं स्पेसिफिक ओकेजन पे यूज़ करती हूँ। लाइक जब लगता है फुल कवरेज मेकअप करना है, पार्टी मेकअप करना है, मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ। सो इट्स लाइक अ गुड मॉइस्चराइजर जो प्राइमर का भी काम करता है, लेकिन मैं फिर भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर इसके ऊपर लगाती हूँ बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ पोर्स एंड मार्क्स, जो एक्ने स्कारिंग होती है। बट वैसे ही बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। बहुत सारे टॉप मेकअप आर्टिस्ट अपनी ब्राइड्स पे यही मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफिकली फेमस ही इसलिए हुआ है बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट ने इसको काफ़ी यूज़ किया है, प्रमोट किया है। सो या ये काफ़ी अच्छा है। एम्ब्रोलिस अब नायका पे भी अवेलेबल है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम बायो एसेंस की मैंने नहीं फिनिश किया, मेरे इन-लॉज ने फिनिश किया है। दे रियली लव्ड इट, तो मैंने उनको एक और खरीद के दिया था। दिस इज द फेस लिफ्टिंग क्रीम, एक्स्ट्रा लिफ्ट एंड ब्राइटनिंग। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये बेसिकली एंटी एजिंग है। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन थोड़ी सी सल्क कर रही है, गिर रही है, स्किन पे स्टिफनेस नहीं फील हो रही, तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो। ये आपकी स्किन को कहीं ना कहीं टाइट बना के रखती है, फर्म बना के रखती है, रिंकल्स को हटाती है। दिस इज वेरी गुड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, इफ यू फील लाइक कुछ एंटी एजिंग शुरू करना अपने पेरेंट्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी क्रीम है। एंड अमेजॉन या नायका पे आपको काफ़ी अच्छी डिस्काउंट भी मिलती है। यू कैन सी कंप्लीटली फिनिश्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर मेकअप एज वेल, बिकॉज मैंने काफ़ी सारा मेकअप भी खत्म किया है। सबसे पहले मैंने ये 2 फाउंडेशन खत्म कर दिए हैं। अभी आपको इसमें दिख रहे हैं बिकॉज ये साइड में है, इनको तो मैं कैसे निकालूंगी। मैंने देखा था कोई एक अमेजॉन पे टूल आता है जिसपे ऐसे अंदर डाल के स्कूप आउट करते हैं। आई जस्ट सी, अगर कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं वो ऑर्डर करके इसको यूज़ करूँगी। बट मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पूरा खोल के ना इनमें मॉइस्चराइजर डाल देती हूँ और फिर एज अ लाइट BB क्रीम यूज़ करती हूँ, विच इज़ लाइक माई फेवरेट हैक। मैंने काफ़ी बार शेयर भी किया हुआ है। सो जो मैंने फिनिश करे हैं, सबसे पहले है नायका का सुपर लाइट सीरम इन्फ्यूज्ड स्किन टिंट। आई रियली लव्ड इट। लाइक हालत देख रहे हो इसकी, पूरा ऐसे टूट चुका है। हालत से आपको पता चल रहा होगा मुझे कितना पसंद आया है। द शेड दैट आई यूज्ड इज 325Y। ये बहुत अच्छे से मुझे सूट किया था। Y एज इन येलो अंडरटोन का है, 325 इज द शेड नेम। वेरी नाइस। अगर आप BB क्रीम कुछ देख रहे हो ना, आई वुड से थोड़े से और पैसे लगा के ये वाला ले लो। ये BB क्रीम जैसी फिनिश भी देगा, सीरम जैसा है, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, पोर्स नहीं क्लॉग करेगा, कॉमेडॉन्स नहीं होंगे। एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट फाउंडेशन इज फ्रॉम K Beauty। पैकेजिंग से आप पहचान ही होंगे, ये K Beauty की क्लासिक पैकेजिंग है। दिस इज द K Beauty हाइड्रेटिंग फाउंडेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शेड दैट आई यूज्ड वाज 125Y मीडियम। अगेन Y इज फॉर येलो, 125 मीडियम इज द शेड नेम। एंड ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है। ये तो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ अपने नायका रिकमेंडेशन में भी। जब भी मुझे कोई पूछता है कि मेरी ड्राई स्किन है, मेरी स्किन सूखी है, मुझे क्या फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, आई ऑलवेज से गो फॉर K Beauty। बहुत अच्छे से स्किन को
एज यूजुअल, मतलब इनको पता चल जाता है मैं शूट कर रही हूँ तो इनको कंस्ट्रक्शन करनी ही करनी है। स्किन क्रैकी फील हो रही है, थोड़ी ड्राई डल फील हो रही है, तो उस केस में मैं इसको यूज करती हूँ। वर्क रियली वेल फॉर मी, सो या फॉर ड्राई स्किन गो फॉर इट। फिनिश किया है मैक का स्टूडियो रेडियंस मॉइस्चराइजिंग इल्यूमिनेटिंग सिल्की प्राइमर। ये मैंने अपनी ब्राइडल वैनिटी में रखा था एंड आई लव्ड इट। लाइक इनिशियल फर्स्ट ईयर ऑफ माई मैरिज मैं इसको बचा बचा के यूज करती थी ओनली फॉर स्पेशल ओकेजन। ये मॉइस्चराइजर जैसा है लेकिन एज अ बेस बहुत अच्छा वर्क करता है। इससे स्किन एकदम ल्यूमिनस हो जाती है। इसके ऊपर जब आप मेकअप करोगे ग्लाइड होता है। से अगर आप कुछ एक चीज़, अगर आपकी शादी है या फिर आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, आप खुद अपना मेकअप करने वाले हो, अगर आपको एक चीज़ बेस के लिए लेनी चाहिए, आई वुड से मैक स्टूडियो रेडियंस। गो फॉर दिस, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। एंड विद दिस माई प्रोडक्ट एम्प्टीज आर ओवर। दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके लिए मतलब महीनों तक चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है। बाकी वीडियोस में चलो आप ऑन द गो बैठ गए, स्क्रिप्टिंग कर ली, हो गया, बट इसमें लिटरली सामान उठा के रखना पड़ता है कि यार नहीं वीडियो फिल्म करनी है। मेरा पहले मन था एग्जैक्ट 6 मंथ पे वीडियो डालने का, विच इज़ अराउंड जून, बट अगेन डिले करते करते सितंबर आ गया। बट चलो कोई नहीं, देर से आया लेकिन आया तो सही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक, लाइक नॉट टू बाय वालों के नहीं, नॉट टू बाय है तो फिर क्यों ही मैं लिंक दूंगी, लेकिन जो टू बाय वाले प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लेना, जिस भी ब्रांड के डिस्काउंट कोड होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड कमेंट में जरूर बताना इनमें से कुछ आपने यूज़ किया, आपके लिए कैसे वर्क किया, इसमें कुछ ऐसा हो जिसके लिए आपका अलग एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी आप अपना शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ तक आ गए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी गलत बात है। प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, फॉलो मी ऑन Instagram for more updates, and yeah, I'll see you next time. Bye bye.